अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए जो लेक्चर लेकर आया हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है और सेलुलर रेस्पिरेशन ऑफ प्रोटीन एंड फैट्स। स्टूडेंट, इस लेक्चर से बाहर कोई एमसीक्यूज कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, इसीलिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको लास्ट तक देखना है, क्योंकि स्टूडेंट अगर इसे एक एमसीक्यू भी आकर जो है गलत हो जाता है तो ये आपके फ्यूचर को इधर उधर कर सकता है स्टूडेंट्स। इसीलिए आप जिस भी एग्जाम वाले हो, इंडिकेट वाले हो, बोर्ड एग्जाम वाले हो, आपने इस लेक्चर को लास्ट तक देखना है और आपका हर कंसेप्ट में क्लियर करवा दो। तो मैं शुरू करता हूँ सेलुलर रेस्पिरेशन और प्रोटीन एंड फैट्स। हम सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब ये है कि हम जो है, मैं रोटी भी खाता हूँ, ठीक है, मैं एक सफेद गोश्त जो वो भी खाता हूँ, ठीक, चर्बी, ठीक है, मैं प्रोटीन अंडा भी खाता हूँ। अब हम तीन चीजें खाते हैं ना, हमने जो है ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा, ठीक है, फिर हमने पढ़ा केफारेट, फिर कर्ट साइकिल पढ़ा, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। मैंने हमसे ये कहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमारे पास ये जो प्रोसेस हो गया, ठीक है, अब ये मेरे पास क्या है, एक सेल है पूरा, ये सेल है। अब सेल के अंदर इन तीनों में टूटना है, मकसद क्या है, इन सब का पर्पस क्या है कि एटीपी फॉर्मेशन हो जाए। क्या हो जाए? एटीपी फॉर्मेशन हमारे पास हो जाए। ये को आपको दिखाई दे रहा है कि एटीपी फॉर्मेशन है, लेकिन मेरा आपको ग्लूकोज बढ़ा लेके ग्लूकोज की 4 सीरीज ब्रेकडाउन होगा। अब मैं पढ़ाने वाला हूँ कि फैट्स और प्रोटीन की ब्रेकडाउन कैसे होगी। एक स्टूडेंट्स, हमारे पास फैट्स जो है वो मुख्तलिफ लेवल पर जाकर ये हमारे पास पूरा चेन है, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तक, ईटीसी तक, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तक, ये पूरा एक साइकिल है। अब यहाँ पर मैं फैट्स की अगर बात करूँ, फैट्स हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है? देखो, फैट्स हमारे पास ग्लाइसरोल और फैटी एसिड से बने हैं। देखो, मैं यहाँ पर ग्लाइसरोल का स्ट्रक्चर ड्रा करता, ग्लाइसरोल का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर ड्रा करूंगा। ग्लाइसरोल, ये देखिए, ये आपके सामने क्या है, ये ग्लाइसरोल का स्ट्रक्चर है, ये कार्बन, और जहाँ पर आप OH देखो स्टूडेंट्स, वो हमारे पास क्या है, वो अल्कोहल है। तो ग्लाइसरोल, अल्कोहल, और यहाँ पर मैं आपके सामने ड्रा करूंगा पीटी एसिड्स। यहाँ पर एसिड भी है, ये मैं आपको बता दूं ना कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये कार्बन डबल O और OH जब जहाँ पर मिल जाए, कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिल जाए, वो एसिड है। अब यहाँ पर जितने मर्जी लगा लो, कार्बन लगाते जाओ। अब यहाँ पर देख, यहाँ पर मैं एक और एक साथ जो ड्रा कर रहा हूँ, ये देखो, इसी तरह मैं यहाँ पर देखो, मैं एक और एसिड ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर OH में बोर्ड ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर कार्बन उठाता हूँ। अब यहाँ पर ये मेरे पास एक फैटी एसिड और एक ग्लाइसरोल मिलकर फीड बनाएगा। अब सवाल ये कि सर क्या है, एक साथ ग्लूकोज की तरह जो है ये हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस में आएंगे, फिर ग्लाइसिलेट, फिर पारावेट, फिर एसिटाइल कोई, फिर ट्रांसपोर्ट नहीं, ये जो फैट्स है ना, ये मुख्तलिफ, ये मिसाल के तौर पर जो हमारे पास ये अल्कोहल है, ये इस स्टेज को जो है मिस करेगा। वो कैसे होगा आपको मैं अभी बताऊंगा। यहाँ पर ये सेल कैसे लाजम है मेरे पास, ठीक है। मैं सबसे पहले इस अल्कोहल की बात करूँ कि ये अल्कोहल की ब्रेकडाउन, क्या ये अल्कोहल डायरेक्टली, मैं आपसे क्वेश्चन है कि क्या ये इसी ग्लाइसिलडाइड फॉस्फेट जो ग्लाइकोलाइसिस का 5वां स्टेज है, 5वां स्टेप, ये भी एमसीक्यू स्टूडेंट्स, क्या यहाँ पर ये डायरेक्ट इंटर होगा? नहीं, बल्कि डायरेक्ट इंटर नहीं होगा, इसमें कुछ चेंजेस आएंगे, क्योंकि हम कहते हैं कि ग्लाइसिलडाइड फॉस्फेट के लेवल पर इंटर होने के लिए अल्कोहल को शुगर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो कैसे होगा? यहाँ पर आ जाओ, इसी ये जो ब्लू स्ट्रक्चर है, मैं यहाँ पर इसको फिर से ड्रा करो, ये कार्बन OH, ठीक है, ये OH, ठीक है स्टूडेंट्स, ये फिर से OH। अब यहाँ पर आप देखो स्टूडेंट, मेरे पास 3 स्ट्रक्चर यहाँ पर हो गए, यही अल्कोहल है ना, यहाँ पर मैंने इसको ड्रा किया। यहाँ पर होगा क्या कि इसका जो OH ग्रुप है, यहाँ पर देखो, ये जो OH ग्रुप है, ये इसका जो है मिट जाएगा, OH कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। पहले क्या था, यहाँ पर था वो H, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैंने H को मिटाया, ठीक है, तो ऑक्सीजन का एक बॉन्ड सेपरेट है, अब ऑक्सीजन के दोबारा 2 बॉन्ड बन गए। तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जहां पर आपको मिले तो अंके बंद करके बता लो कि एल्डिहाइडिक ग्रुप बन गया। अब ये ग्लाइसिलडाइड बन गया, ये भी ग्लाइसिलडाइड बन गया। अब 3 फॉस्फेट बनाने के लिए यहाँ पर इसके अंदर जो है क्या होगा, इसके अंदर हम जो है एक फॉस्फेट को ऐड करेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस पर एक फॉस्फेट और ऐड होगा, इसी साइटोप्लाज्म के लिए। ये सेल है, ये आप समझने क्या बात है, ये सेल है। अब इस सेल के अंदर ये प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। सेल के अंदर हम माइक्रोस्कोप से इसको देख रहे हैं, मैं इसको देख रहा होता हूँ, ठीक है, कि मैंने जो हमारे पास अल्कोहल है, जो फैट्स मैंने कहा है ना, तो वो कैसे इसकी ब्रेकडाउन हो रही है। अब यहाँ पर ये अभी क्या बन गया, अब ये बन गया G3P। अब ये जो G3P है, ये इस ग्लाइसिलडाइड ट्रिफॉस्फेट के लेवल पर क्या हो जाएगा, अभी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अब यहाँ से इसने पहले फर्स्ट स्टेप क्या किया, जिसने मिस किए, यहाँ से अब सवाल ये कि इसने मिसाल ट्रांजिशन में आकर जो है इसने अपना एडिशन कर दिया। अब दूसरी बात हमारे सामने ये तो समझ आएगी, ठीक है। अब ये एसिड है हमारे पास, ये फैटी एसिड, देखो इसका सबसे बड़ा खासियत ये है कि इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है। नंबर ऑफ कार्बन कितने, देखो ये जो एसिड है हमारे पास, ये 2 कार्बन में टूटने लग जाएंगे, ये देखो 2 कार्बन में। अब 2 कार्बन ये हो गए, ठीक है सुन, यहाँ पर देखो ये 2 कार्बन हो, ठीक है, 2 कार्बन ये है, 2 कार्बन ये है,
दो कार्बन ये है, दो कार्बन ये है, इसी तरह दो कार्बन ये। अब ये जो हमारे पास पेटीज ये एक साथ जो है, मैं आपको क्या बता, ये हमारे पास डायरेक्ट इधर ये नहीं होगा, बल्कि इसका दूसरा लेवल होगा। कि कौन सा लेवल होगा? वो भी इसी क्रेब्स साइकिल से पहले माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एसिटाइल CoA जब बनता है, एसिटाइल ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड में एसिटाइल CoA बनेगा। एसिटाइल CoA कहाँ बनता है स्टूडेंट्स? यहाँ पर देख लो, ये क्या हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में जब हमारे पास ये एंटर होगा, क्या एंटर होगा? ये जो फैटी एसिड है ना, फैटी एसिड से हमारे पास बनेगा एसिटाइल CoA। कहाँ पर बनेगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये हमारे पास क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनता ये क्या? यहाँ पर इसकी एंट्री होगी। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसकी एंट्री होने के बाद यहाँ पर दो कार्बन मिलकर हमारे पास CoA के साथ मिलेंगे, OA के साथ मिलेंगे। क्या किसके साथ मिलेंगे? OA के साथ मिलेंगे। ये हमारे पास क्या बनेगा? इसको हम कहेंगे एसिटाइल CoA, एसिटाइल CoA या कोएंजाइम A। ठीक है, अब एसिटाइल ये फिर क्या होगा? जैसे ये इस लेवल पर ऐड होगा तो इसने ग्लाइकोलाइसिस का स्टेज क्या कर दिया स्टूडेंट? मिस कर दिया। अब इसने ऐसे समझाएंगे कि हर फैट का जो उसके कंपोनेंट है वो ग्लूकोज की तरह नहीं है कि जो हमारे पास एक साथ चला जाए, नहीं, बल्कि अल्कोहल ने जो है आकर इस लेवल पे ऐड होना है, इसने अब फैटी एसिड ने आकर इस लेवल पे ऐड होना है। किस लेवल पर? एसिटाइल CoA पर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब यहाँ पर इसने कैसे बना? ये तो सारा कहीं आगे कैसे हुआ? जी मेरे पास क्या है? फैटी एसिड, कार्बन डबल बॉन्ड OOH। यहाँ पर ये देखो स्टूडेंट, अंके बांध कर बताओ हमारे पास क्या एसिड। अब होगा क्या? ये दो बॉन्ड में टूटेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये बात देखते हैं कि हमारे पास फैट्स की एनर्जी सबसे ज्यादा है, क्योंकि फैट में नंबर ऑफ कार्बन बहुत ज्यादा होते हैं बनस्बत है एक प्रोटीन के। क्यों? अब देखो एक प्रोटीन के अंदर हमारे पास, अगर मैं आपको सामने एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर ड्रा करूं तो देखो, देखिए यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर देखो अमाइनो ग्रुप, ठीक है, और हमारे पास H ग्रुप। अब यहाँ पर हमारे पास अगर आपको एक जो है CH3 कर दो, जितने भी कार्बन बढ़ा दो, तो एक हमारे पास ग्लाइसिन अमाइनो एसिड में जो है ज्यादा से ज्यादा जो है दो हमारे पास कार्बन ग्रुप। यहाँ पर एक फैट के अंदर कितने कार्बन? आप जरा अंदाजा लगाओ। यहाँ पर हिसाब जरा लगा ले, 10 से भी ज्यादा कार्बन है। जो यहाँ पर देख लो, जहां पर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे, जहां पर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे, लिख लो जहां पर कार्बन हाइड्रोजन कोड ज्यादा होंगे वहां पर एटीपी ज्यादा होगा। अब क्वेश्चन यही आता है कि व्हाई फैट्स गिव मोर एनर्जी देन प्रोटीन? क्योंकि हम कहते हैं कि फैट्स एमसीक्यूज आएगा कि फैट्स की एनर्जी 2.5 टाइम ग्रेटर है। किससे ग्रेटर है? प्रोटीन से ग्रेटर है, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है। यहाँ पर एक फैट के अंदर कितने कार्बन है जरा अंदाजा लगा लो, और एक प्रोटीन के अंदर कितने कार्बन है? सिर्फ 2 कार्बन। यहाँ पर 12-14 कार्बन है। तो इसलिए इसका लॉजिक ये कि हमारे पास एनर्जी इसलिए ज्यादा है कि जहां पर कार्बन, अंके बंद करके बता दो कि जहां पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होंगे वहां पर एटीपी ज्यादा होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि इसका रियल लॉजिक। ठीक, अब इस एसिटाइल को एक जो है माइटोकॉन्ड्रिया में इसकी जब एंट्री होगी, ठीक है, अब यहाँ से आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो है वो चला जाए, तो ये हमारे पास क्या हो स्टूडेंट्स? ये प्रोसेस हुआ। अब मैं बढ़ूंगा स्टूडेंट्स हमारे पास प्रोटीन्स की तरफ कि प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होगा, कि प्रोटीन की डाइजेशन किस किस स्टेज पर होगी। ये बात याद रखो स्टूडेंट, लिख लो इस बात को कि प्रोटीन की डाइजेशन ग्लूकोज की तरह एक जगह पर नहीं है कि ग्लूकोज जो है प्रेस स्टेज को क्रॉस करके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तक जो है पहुंच जाए। नहीं, इस तरह नहीं होगा स्टूडेंट्स। किस तरह होगा? वो ये होगा स्टूडेंट कि प्रोटीन भी मुख्तलिफ किस्म का अमीनो एसिड, मिसाल के तौर पर वो आर ग्रुप के साइज पे डिपेंड करेगा। जो ये मेरे पास क्या है, एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है। देखो अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर किस तरह है? ये अमाइन ग्रुप है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये इनका सेंट्रल कार्बन है, ये हाइड्रोजन ग्रुप है, और ये आर वेरिएंट ग्रुप है। वेरिएंट ग्रुप, ये आर का मतलब ये है कि इस जगह पर मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप आएंगे, उसकी वजह से अलग अलग प्रोटीन बनेंगे। ग्लाइसिन अलग होगा, एडेनिन अलग होगा, कार्बोक्सिलेट अलग होगा, मुख्तलिफ किस्म का अमीनो एसिड यहाँ पर आएंगे स्टूडेंट्स। इसीलिए मैं यहाँ पर कहूंगा कि अगर हमारे पास 3 मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि किस किस लेवल पर इस पूरी रेस्पिरेटरी पाथवे में, इस ग्लाइकोलाइटिक यानी सेलुलर रेस्पिरेशन में जो स्टेजेस है, कहाँ पर इनकी एंट्री होगी। अगर हमारे पास हुआ ग्लाइसिन का वेरिएंट ग्रुप क्या है, उस वक्त इस आर ग्रुप की जगह पर अगर हाइड्रोजन आ गया, वेरिएंट ग्रुप यानी आप तो मतलब बदल जाएगा ना, अगर हाइड्रोजन आया। अब यहाँ पर देखो उनकी हाइड्रोजन का मतलब ये कि हमारे पास कौन सा अमीनो एसिड है, कि यहाँ पर मैं लिखूंगा ग्लाइसिन लिख मस्टो। तो ये ग्लाइसिन अमीनो एसिड है। ग्लाइसिन कहाँ पर इंटर होगा स्टूडेंट्स? हमारे पास इंटर होगा एसिटाइल CoA के लेवल पर। ये कहाँ पर इंटर होगा? डायरेक्ट यहाँ पर एरो खींचो। ग्लाइसिन अगर हुआ तो यहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये साइटोप्लाज्म में ये एक जो प्रोसेस हो रहा है ना, इस साइटोप्लाज्म के अंदर हुआ, तो ये साइटोप्लाज्म से एंट्री जो इसकी होगी वो एसिटाइल CoA, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसकी प्रोसेस यहाँ से शुरू पे आगे जाएगा। ये बच्चे पर इससे क्या कर दिया? मिस कर दिया। ठीक है,
अगर यहाँ पर इस आर ग्रुप की जगह स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर लिखो, अगर एलेनिन था CH3 ग्रुप बीता है CH3 ग्रुप आया तो क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा एलेनिन। क्या होगा स्टूडेंट्स, एलेनिन। एलेनिन अगर एलेनिन आया, एलेनिन कहाँ पर इंटर होगा, अब ये यहाँ पर 3 कार्बन है। मैंने आपसे कहा था ना कि एक फीड के अंदर देखो 18 से 20 कार्बन तक होते हैं। यहाँ पर कितने कार्बन है, सिर्फ 3 कार्बन है। पहले में कितने थे ग्लाइसिन में, उसमें तो ये हाइड्रोजन था सिर्फ, तो 2 कार्बन थे। यानी यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कम है तो यहाँ पर एटीपी कम होगी। फीड में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा थे तो एटीपी क्या थी स्टूडेंट्स, ज्यादा थी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देख लो जी कार्बन असल में यूनिटी पे मिशन स्टूडेंट को कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड मेंटेन करेगा। यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे पास कितने हैं, सिर्फ एक है आपके सामने। अगर इसको भी आप ऐड कर दो बी, आप ये 2 हो गए, ठीक है CH, ठीक है। अगर 4 भी कर दो, लेकिन वहां पर कितने थे, 12, 14, 18 तक पहुंच जाते हैं नॉर्मल फिट। तो वहां पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है तो वहां पर एटीपी फॉर्मेशन ज्यादा होगी इसमें। दूसरी बात याद रखना, अगर यहाँ पर एलेनिन के बजाय, ठीक है, अगर मैं कहा ये क्या होगा, ये मैंने क्या कहा कि हमारे पास यहाँ पर एलेनिन पायरुवेट की जगह होगा। अगर यहाँ पर हमारे पास क्या है याद रखना, अगर कार्बोक्सिलेट ग्रुप आया, कार्बोक्सिलेट अभी आपको बताया कार्बोक्सिलेट क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये जो स्ट्रक्चर है ये देख लो, यहाँ हमने पैसे डाला ये ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये एसिडिक ग्रुप अगर आ गया, फिर हमारे पास ये क्या होगा, ये हमारे पास ये फिर इंटर होगा कहां पर, ये कार्बोक्सिलेट ग्रुप में, ठीक है, कार्बोक्सिलेट। अब कार्बोक्सिलेट कहां पर इंटर होगा स्टूडेंट्स, ये इंटर होगा यहाँ पर। अभी देखो ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, कहां पर स्टूडेंट, क्रेब्स साइकिल कहां पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। तो कार्बोक्सिलेट ग्रुप अगर ये माइनस आया, तो यहाँ पर ये हमारे पास क्रेब्स साइकिल में इसकी एंट्री होती है, क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल से फिर इसके प्रोसेस आगे चला जाएगा, इसलिए पीछे जो सारा स्टेप मिस करते हैं। तो ये चीज हमारे पास। अब यहाँ पर जिस माइनस पे हमारा कर्व ज्यादा है तो ये माइनस हमारे पास हमारे काम में, हमारे वर्क में हमें ज्यादा एनर्जी देगा। 3 हमारे पास हो गए स्टूडेंट्स। अब मैं आगे बढ़ता हूँ इन तीनों की एनर्जी कंपैरिजन की मैं अभी बात करूंगा स्टूडेंट्स कि ये प्रोटीन हमें क्या बताएगा, यहाँ पर एंटर होगा, यहाँ पर एंटर होगा, यहाँ पर ये तो रोटा हो गया सर। हमें कंसेप्ट समझाओ। कंसेप्ट ये कि आर ग्रुप की साइज पे डिपेंड करेगा। वेरिएंट ग्रुप यहाँ पर मैंने जो लिखा आर ग्रुप, सब हम यहाँ पर एक कार्बोक्सिलेट है, जितना आर ग्रुप का साइज जो बड़ा होगा उसका जो है हमारे पास लेवल भी डिफरेंट होगा। यार आर ग्रुप को बड़ा, ये बड़ा ग्रुप है, ठीक है। हाइड्रोजन ग्लाइसिन में से एक छोटा सा ग्रुप था, इसमें देखो कार्बोक्सिलेट 2, 3, 4 कार्बन का जो है हमारे पास बन गया। तो जितना आर ग्रुप का साइज है, आर ग्रुप का साइज अगर चेंज होगा तो लेवल भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अगर 2 ग्लाइसिन है तो दोनों नहीं, जो हमारे पास कहाँ पर जाना है, एसिटाइल कोई के लेवल पर जाना है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर आर कोई साइज और दूसरा यहाँ पर आप इनके साथ क्या है, अमाइन ग्रुप हमारे पास बी मेट को लेकर जाएगा नहीं, कि टॉक्सिन हमारे पास, ये टॉक्सिन हमारे पास निकलेगा बॉडी से, ये हमारे पास डी अमाइनेशन होगी, अमाइनो एसिड की पहले डी अमाइनेशन होगी, फिर यहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रिया में इसकी जो है एंट्री होगी और एसिटाइल कोई लेवल पर जाएगा। तो डी अमाइनेशन का मतलब ये है कि अमाइनो एसिड को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अमाइनो एसिड क्या होगा, रिमूव, यहाँ से हमने इसको क्या कर दिया, ऐसे खत्म कर दिया। अब सिर्फ ये ग्रुप ले जाए, अब इस स्टेट पर एंटर होना है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस चीज पर आए हैं, इसको मैं स्पेसिफिकली टारगेट कर रहा हूँ कि हमारे पास एक ग्लूकोज कितना एनर्जी देगा, एक प्रोटीन कितना एनर्जी देगा, एक फैट कितना एनर्जी है। तो हमारे पास एक पेट की जो एनर्जी वो सबसे ज्यादा है, वो है 9 किलो कैलोरी एनर्जी, 9 किलो कैलोरी की। और एक प्रोटीन हमें जो एनर्जी देगा वो हमारे पास 4 किलो कैलोरीज, और हमारे पास एक ग्लूकोज 4 किलो कैलोरी। अब इसमें क्या है, तो मैं रटा लगा लिया, उसको लिख लिया, ऐसा नहीं चलेगा। कहा मैं समझा कर रहूंगा, फिर आप जो है लेक्चर खत्म जो होता। यहाँ पर देख लो ग्लूकोज के अंदर जो सबसे ज्यादा, एक ग्लूकोज का सबसे आप देख लो उसमें सबसे ज्यादा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड होते हैं। आपने देखा है ना, ये ग्लूकोज में देखो COH हम कहते हैं ना, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन, सारा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड नहीं होता है ग्लूकोज के अंदर। ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की जो कैपेसिटी है ना वो बहुत कम है, वो हमारे पास है 358 किलो जूल पर मोल। यानी अगर इस बॉन्ड को मैं तोड़ूंगा तो मुझे 358 किलो जूल पर मोल एनर्जी की जो मुझे मिलेगी, इतना एनर्जी मुझे एक बॉन्ड तोड़ने से मिलेगी। लेकिन अगर मैं कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ये तोड़ूंगा तो मुझे मिलेगी 413 किलो जूल पर मोल। 413 ये देखिए 358। इसे हम कहते हैं कि फीट के एनर्जी सेकंड रीजन ये भी है कि यहाँ पर कार्बन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड की जो एनर्जी है वो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ज्यादा है। और फिर देखो ग्लूकोज के अंदर हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कम है और यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन बहुत ज्यादा है, तो इससे इसके एनर्जी किसी ज्यादा हो, ठीक है। और प्रोटीन का दो रीजन मैंने आपको जो दे दिया। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो साथ साथ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
अपने 10 दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इस लेक्चर को अभी आज बना रहा हूँ, आज अगस्त में। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले इंटरेस्टिंग लेक्चर्स के साथ, हमारे साथ जुड़े रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।